गुड मॉर्निंग। फिर से हम आपके साथ एक लाइव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। फलन की संतता का ही सवाल है। पिछले वीडियो में हमने आपको फलन की संतता का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उस पर 3 एग्जाम्पल्स करवाए आपको। अब थोड़ा सा एक स्तरीय क्वेश्चन हम लेकर आपसे लाइव होकर के बताते हैं कि कैसे छोटी-छोटी बारीकियां हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जब भी कंटिन्यूटी निकालेंगे, किसी फलन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी दिए गए बिंदु पर, तो हम लोग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उसी बिंदु पर, फिर फलन का मान उस बिंदु पर निकालते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एट एक्स बराबर, क्योंकि हमारा जो फलन है उसमें वेरिएशन आप देख रहे हैं एक्स बराबर 0 पर वेरिएशन है, तो इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट एक्स बराबर 0 मानते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर 0 पर हमारा होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब जहां जहां भी फलन है उसमें 0 माइनस एच रख देंगे, ठीक है। एक्स की जगह क्या करेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे, और वैसा जगह पे रखना है जो इस दिए गए फलन के लिए सुटेबल है या इस दिए गए फलन का डोमेन है। तो ऊपर देखिए एक्स जब 0 से कम हो या अधिक हो उसके लिए हम लोग यही लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड दोनों के लिए हमको यही चीज करना है। तो चलिए यहां से लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ए 0 माइनस एच माइनस कॉस बी 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहां फिर से आते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 तो कॉस ए माइनस एच, तो हम लोग यहाँ कॉस ए एच कर ले सीधे। कॉस यहाँ 0 है तो कॉस माइनस एच यानी कॉस ए एच, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग आते हैं तो यहाँ फिर हमारा है माइनस कॉस बी एच, है ना, या माइनस एच, तो आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हम लोग इसको कॉस बी एच भी कर लेते हैं, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर ही होगा, क्लियर। अब जरा सा बताइए, हमारा एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, cos c माइनस cos d का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। बहुत बच्चे यही माइनस लगा देते हैं, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हमने इस माइनस साइन को अंदर कर दिया तो d माइनस c बाई टू कर लिया, है कि नहीं। तो हम ये फार्मूला यूज करने जा रहे हैं cos c माइनस डी की जगह, तो ये ए एच सी है और बी एच टी है, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन ए एच प्लस बी एच डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी है हमारा बी, तो बी एच माइनस ए एच बाई टू, क्लियर। नीचे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी एच स्क्वायर है, तो ये एच स्क्वायर हो गया। अब जरा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हमारा हो जाएगा ये 2 साइन एच बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ये ए प्लस बी बाई 2 कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ देखिए उसी तरह हमारा साइन क्या हो जाएगा, एच कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू, क्लियर।
डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, और यहाँ 2 एच है ना, एक एच हम इसको समर्पित कर देते हैं। ठीक है, एक एच जब हम इसको समर्पित कर दिए तो इसके साथ साथ हम ए प्लस बी बाई 2 भी इसके साथ साथ ले आते हैं। तो जब ए प्लस बी बाई 2 हम लाते हैं तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जिस चीज से हम भाग दिए हैं वही चीज हमको ऊपर गुना करना होगा, तब तो हमारा फलन ज्यों का त्यों रहेगा। इसी तरह हम आते हैं यहाँ, हमारा साइन बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय यहाँ b माइनस ए बाई 2 इंटू एच, और चूंकि b माइनस ए बाई 2 यहाँ हमने डिवाइड किया है तो फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमारा चूंकि ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटिंग वैल्यू है, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। तो जब आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा अगर h टेंड्स टू 0 है तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह ये सारा का सारा हमारा 1 हो जाएगा, है ना, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ क्या है, जब हमने पहले भी बताया था कि जब साइन थीटा बाई थीटा हो और थीटा टेंस टू 0 हो, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो हमारा, थीटा टेंस टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 1 इंटू हमारा हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू फिर वो ये 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा b माइनस ए बाई 2। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस ए बाई 2 इंटू बी माइनस ए बाई 2, है कि नहीं। a प्लस बी को हमने b प्लस ए बाई 2 लिखा है, कहीं कोई फर्क नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी b प्लस ए और b माइनस ए हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे 2 2 मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में भी आप देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ही आएगा, क्योंकि जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये 0 प्लस एच हो जाएगा, ये 0 प्लस एच हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर हम इस फलन की संतता में आगे जो थर्ड पॉइंट है, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट जब हम लोग निकालेंगे एट x बराबर 0, तो वो भी हमारा कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 4 सॉरी 4। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गया। अब एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर हम देखेंगे f0 पर जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा जो है सो ये 2 ऊपर में था, तो हमको यहाँ देखिए ये 2 हमारा ऑलरेडी यहाँ पहले था साइन के साथ, तो हम लोग ये 2 ले लेंगे तो एक 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा है बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर 0 भी हमारा बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर 0 है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। फंक्शन हमारा क्या है, फलन हमारा क्या है, सातत्य है, किस पर, एट एक्स बराबर 0 पर। थैंक यू।